guys, welcome back to Civil Design. It is one of the best channel for civil engineers. तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे जो कि हमारे बिल्डिंग एस्टिमेशन होता है उसके बारे में, और जो भी हमारे बिल्डिंग के साइड से उसके जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो महारेरा का ये क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट है, जो कि आपको क्वार्टरली सबमिट करना पड़ता है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो भी आपका रियल इस्टेट का प्रोजेक्ट है उसके बारे में ये जो सर्टिफिकेट है आपको हम आज डिटेल में उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे गैस। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे हमारे बिल्डिंग एस्टिमेशन में जो जो आप चीज़ें कंसिडर करते हो, वर्कआउट करनी पड़ती है आपको एक बिल्डिंग एस्टिमेशन के साइट पे। तो बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा आज के वीडियो में। वीडियो को स्किप मत करना गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का। तो फ्रेंड्स, मैं फ्रीलांसिंग वर्क भी करता हूँ। मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म है, ड्रीम होम्स डेवलपर्स। अगर आपको कोई 2D प्लान्स चाहिए, सेक्शनल व्यू चाहिए, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो प्लान के रिगार्डिंग, 3D व्यू के रिगार्डिंग, इंटीरियर्स के रिगार्डिंग, 3D व्यू एलिवेशन ड्राइंग के रिगार्डिंग, उसके RCC डिज़ाइन के रिगार्डिंग आपको कोई वर्किंग हो तो आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइज। मैंने वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो। बहुत ही कम से कम रेट में आपका जो वर्क है वो हो जाएगा गाइज। अगर आपको कोई भी बिल्डिंग का RCC डिज़ाइन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एस्टिमेशन बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइज। अगर आप एक साइट इंजीनियर हो, अगर आपको साइट एग्जीक्यूशन के बारे में हर एक चीज़ सीखनी हो तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमने डिस्कस की है, जो कि हमारे ड्राइंग्स हो, डिज़ाइंस हो, या फिर हमारा ब्रिक वर्क हो उसके बारे में। उसके बाद जो भी प्रोपोर्शन हो, मिक्सिंग रेशियो हो, तो हर एक चीज़ वहाँ पर आपको मिलेगी। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो गाइज। कॉलम के जो भी शेड्यूल से, फुटिंग के शेड्यूल से, उसके बाद क्वालिटी क्वांटिटी शेड्यूल से, क्वांटिटी एस्टिमेशन से, RCC डिज़ाइन से, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग के ड्राइंग से। तो एक हाई राइज बिल्डिंग के लिए आपको हर एक चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी हमारे प्लेलिस्ट में। आप चेक करना गाइज, वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सीखने के लिए मिलेगी। अगर आप एक साइट इंजीनियर हो तो आपको ये चेकलिस्ट पता होगी गाइज। यहाँ पर आप ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क के लिए आप जब एग्जीक्यूशन करते हो तो आपको ये चीज़ें पहले चेक करनी पड़ती है। पहले तो आपको कौन सा फ्लोर है और कौन सा प्लॉट नंबर है वो आपको ड्राइंग में चेक करना है। उसके बाद आपको जो भी RCC वर्क है वो पहले तो हैक किया है कि नहीं वो देखना है। हैक यानी कि उसके जो भी कॉलम्स है तो उसके जो भी हैकिंग यानी कि उसके टाची बोलते हैं वहाँ पर, वो देखना है वो किए कि नहीं हुआ। क्योंकि वहाँ पर वो जो भी RCC मोटर वर्क है वो अच्छी तरह से बिक जाएगा वहाँ पर। ओके, जो भी हमारा मोटर का प्रोपोर्शन है यहाँ पर कॉलम के लिए हैचिंग किया है तो वो इजी वे में आप उसको ब्रिक वर्क को ब्लॉक वर्क कर सकते हो वहाँ पर, बाथरूम में, अब WC में, किचन में। तो कॉलम के पहले हैक करना चाहिए गाइस आपको। उसके बाद है हमारा जो भी फ्लोर का एरिया, फ्लोर एरिया शुड भी क्लीन होना चाहिए एग्जीक्यूशन पे पहले। ब्लैक हम जो भी लाइन आउट करते हैं, लाइन आउट फॉर ब्रिक वर्क, जो भी हम लाइन आउट करते हैं उसके पहले एरिया क्लीन होना चाहिए, RCC सरफेस हैक होना चाहिए। उसके बाद मेजरमेंट एंड राइट एंगल में होना चाहिए। हमारी हर एक दीवार होती है वो राइट एंगल में होना चाहिए गाइज। उसके बाद सीमेंट मोटर और प्रोपोर्शन जो भी आपका रेशियो डिज़ाइन में मिक्स किया, डिज़ाइन मिक्स हो, जो भी आपका हो वो आपको उसी तरह से लेना है गाइज। वर्टिकलिटी एंड लेवल ऑफ ब्लॉक वर्क शॉल बी वेरीफाइड आफ्टर एवरी 3 लेवल्स। यानी कि आपको 3 लेवल्स के बाद आपको वो ब्रिक और ब्लॉक वर्क चेक करना है गाइज। जो भी बॉन्डिंग है वो सही तरह से दी है कि नहीं, स्टैगर्ड वे में है कि नहीं हमारे जो भी ब्रिक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर देखनी है गाइज। जो कि ऑन साइट परफॉर्मेंस आपको होना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है आपके साइट के लिए और आपके जो भी वर्क
वर्किंग होता है डेली डे टू डे लाइफ में उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें ब्रिक और ब्लॉक वर्क में आती है गाइज। उसका जो भी पहले तो आपको प्लम बॉक्स से उसका लेवल चेक करना है गाइज, वो लेवल्स में है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर दिया EMS स्टील स्ट्रे यूज़ फॉर मिक्सिंग ऑफ मोटर्स। तो EMS स्टील्स का जो स्ट्रे प्लेट होता है वो आपको यूज़ करना है फॉर मिक्सिंग ऑफ मोटर के लिए। उसके बाद हाउस कीपिंग और सेफ्टी का वर्क है गाइज। उसमें जो भी सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी नेट, सेफ्टी शूज़ लेबर्स ने पहने कि नहीं, उसी की तरफ भी आपको ध्यान देना है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो जो फॉर्मेट है चेकलिस्ट के लिए। यहाँ पर एक क्लाइंट साइड से इंजीनियर होगा, कॉन्ट्रैक्टर साइड से, और एक बिल्डर साइड के इंजीनियर होगा गाइज। तो जो भी क्लाइंट साइड का रिप्रेजेंटेटिव है और बिल्डर साइड का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसकी साइन होती है नीचे। उसके जो भी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड क्राइटेरिया होता है उसमें जो भी दिक्कत है वर्क में, तो वहाँ पर आप रिमार्क कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर यहाँ पर आपने सरफेस हैक नहीं किया होगा फॉर बॉन्डिंग, प्रॉपर बॉन्डिंग के लिए, तो आप यहाँ पर नो लिख सकते हो। यहाँ पर सरफेस हैक नहीं किया है तो आगे जब वो हमारे सीनियर इंजीनियर्स रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पर अच्छी तरह से वो करके लेंगे वो। ओके, पहले तो आप ही को करना पड़ता है वर्किंग। नो है तो यहीं पर नो नहीं आना चाहिए, सभी वर्किंग आपको पहले से ही डन करना है गाइस, कंप्लीट करना है वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है सिविल डिज़ाइन चैनल की, आप इसे देख सकते हो। इसमें हर एक तरह का वीडियो आपको मिलेगा जो कि बिल्डिंग के रिलेटेड है, ड्राइंग के रिलेटेड है, आपके जो भी RCC डिज़ाइन, फाउंडेशन, वर्किंग ड्राइंग्स, इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है गाइज। कुछ वीडियो का काम बाकी इसलिए वो शेड्यूल किए, आने वाले टाइम में आपको वो भी वीडियोस मिल जाएगी गाइज। तो वो वीडियोस बहुत ही अच्छे बनाए आपके लिए गाइज। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हर एक वीडियो में, तो देखना मत भूलिए गाइज। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मैंने आपके लिए बनाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग एस्टिमेशन के बारे में। ये जो प्लान देख रहे हो आप यहाँ पर, जो प्लान है गाइज पूरा, इसका ये फाउंडेशन प्लान है और ऊपर वाला हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान है गाइज, फ्लोर प्लान है उसका। ये प्लेन बीम की ड्राइंग है हमारी, यहाँ पर देख सकते हो आप। इसकी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, जिसका जो भी एस्टिमेशन है गाइज, इसका जो भी क्वांटिटी शेड्यूल है, जो भी मेजरमेंट शीट है, वो आज हम देखेंगे गाइज डिटेल में। उसमें हर एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे, हमारे सीलिंग प्लास्टर से लेके फाउंडेशन, एक्सकेवेशन, उसमें ब्रिक मैसोनरी होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी सीखने को गाइज। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है गाइज, आज का एंडिंग तक देखना, मिस मत करना गाइज। हर एक सिविल इंजीनियर को ये चीज़ें आनी ही चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हमारे एस्टिमेशन के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है गाइज, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन अ फाउंडेशन। ये सैम्पल कॉपी आपको एस्टिमेशन के लिए है गाइज। यहाँ पर आपने फुटिंग ली 1 बाय 1 मीटर की। ओके, इसकी डेप्थ फ्रॉम ग्राउंड लेवल है 0.6 + 1 + 0.6। ओके, 0.6 फॉर एक्स्ट्रा वर्किंग प्लेस। ओके, यहाँ पर जो भी डेप्थ ऑफ फुटिंग है हमारी, यहाँ पर 0.6 एक्स्ट्रा लिए गाइज। ओके, ऐसे हमारे 11 फुटिंग से गाइज 1 बाय 1 मीटर के। यहाँ पर उसकी लेंथ है 2.2 मीटर, विड्थ 2.2 मीटर और हाइट है 1.5 मीटर। इसका टोटल क्वांटिटी आता है 84.12 क्यूबिक मीटर। ओके, तो इसका टोटल आता है 84 क्यूबिक मीटर। इससे आपको इसकी क्वांटिटी मिल जाएगी। आपने इसके रेट से मल्टीप्लाई किया लेबर रेट से, जो कि आप आने वाली वीडियोस में देखेंगे, तो आपको पूरा एस्टिमेशन उसका निकाल सकते हो आप इजीली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फुटिंग की जो साइजेस है वो दिखाई देंगे। यहाँ पर आप ये सेक्शनल व्यू है गाइस। यहाँ पर आपको जो भी फुटिंग की हाइट है, यहाँ पर 0.75 0.45 इसकी हाइट है, यानी कि आपका जो भी फुटिंग का डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा गाइस। ओके, तो यह हमारा सेक्शनल व्यू है गाइस। ऐसे हमारा 11 फुटिंग से। इसके बाद आपका एक टॉप व्यू है गाइस। ओके,
ये फुटिंग 2.2 मीटर है, ये यहाँ से 2.2 मीटर बाय 2.2 मीटर, ए से 3 प्लस 2 9 प्लस 2 11, ऐसे हमारा टोटल 11 फुटिंग है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो इस एस्टिमेशन शीट में टोटल, यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा तो एक्सकेवेशन आपको 11 फुटिंग का करना है, जो कि साइजेस है 2.2 मीटर बाय 2.2 मीटर और उसकी हाइट है 1.5 मीटर। टोटल क्वांटिटी आती है 84.12 क्यूबिक मीटर। उसके बाद है गाइज हमारा फुटिंग का जो भी पीसीसी है, वहाँ पर हम फुटिंग 1.1 मीटर बाय 1 मीटर ऐसे 11 फुटिंग है। यहाँ पर उसका जो भी लेंथ है 1.3 मीटर बाय 1.3 मीटर और उसका पीसीसी से थिकनेस है हमारा 75 यानी कि 0.075 मीटर। ये क्वांटिटी सब मीटर में, तो आपको मीटर में ही लेना पड़ेगा गाइज। ओके, ये एक्चुअली हमारी एक्सेल सीट है। अगर आपको ये एक्सेल सीट चाहिए तो प्लीज़ मुझे इस कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के मेल आईडी देना आपका, या ये एक्सेल सीट आपको मिल जाएगी गाइज। ओके, आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। आपको बस यहाँ पर LBH यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसकी क्वांटिटी आपको एक्चुअल में कैलकुलेट होके आएगी। उसके बाद है हमारा फुटिंग पीसीसी में आता है गाइस डेप्थ इसकी 0.15 प्लस 1 प्लस 0.15। यहाँ पर आप देख सकते हो फुटिंग पीसीसी में 0.15 प्लस 0.15, ये हमारी फुटिंग की पीसीसी है गाइस। ओके, टोटल हाइट ऑफ फुटिंग है, यहाँ पर देख सकते हो आप। यहाँ पर ये 2.2 मीटर बाय 2.2 मीटर है इसका प्लान। यहाँ पर इसने सेक्शनल व्यू है हमारे 2.1 मीटर इसके हाइट है फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू ए वाला सील मतलब छज्जा लेवल। ओके, उसके बाद है हमारा 0.45 मीटर यानी कि 45 सेंटीमीटर की हमारी फुटिंग की हाइट है। उसके बाद कॉलम है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस। यहाँ पर लिखा है सब, प्लेन बीम, स्लैब, ब्रिक मैसनरी, लिंटल बीम्स, पैरापेट लेवल। उसके बाद है गाइस हमारा फुटिंग आरसीसी 1 मीटर बाय 1 मीटर, इसकी थिकनेस है 0.45 यानी कि 45 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि हमारा होता है हमारा 1.5 फीट। ओके, 45 सेंटीमीटर। इसकी जो 11 नंबर ऑफ फुटिंग है टोटल 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 40.45 फुटिंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। यहाँ पर आपको 4.95 कैलकुलेट होगी पूरे अमाउंट। उसके बाद एक कॉलम अप टू प्लिंथ लेवल, उसकी जो हाइट है वो चेंज होगी गाइज। यहाँ पर 1.05 मीटर है, 0.23 बाई 0.23 तक का कॉलम है हमारा, 9 इंचेस बाय 9 इंचेस का। टोटल 11 नंबर कॉलम है एज़ पर आपके जो भी प्लान में है। ये प्लान आपको दिखाई देगा आपको आने वाली वीडियोस में। ओके, तो ये कॉलम अप टू प्लिंथ लेवल है गाइज, अप टू आरसीसी लेवल, जिसका यूनिट हमने सभी यूनिट क्यूबिक मीटर में लिए। यहाँ पर जो भी फुटिंग, कॉलम, बैक फिलिंग, प्लिंथ बीम, बैक फिलिंग, यहाँ पर आपकी जो भी हाइट है वो चेंज होने वाली है गाइज, जो भी आपके ड्राइंग के हिसाब से। ओके, ये पूरी क्वांटिटी सीट आपने ड्राइंग के हिसाब से ही बनाई है गाइज। यहाँ पर हाफ प्लान प्रिंट हुआ है, बैक साइड में हाफ प्लान है। यहाँ पर आपकी जो हाइट है 0.45, यहाँ पर देख सकते हो आप 0.45 फुटिंग की। उसके बाद अप टू प्लिंथ लेवल की हाइट है 1.05 मीटर। ओके, 1 मीटर के आसपास। उसके ऊपर हमारे हाइट है गाइज, यहाँ पर देख सकते हो आप हमारे प्लिंथ बीम के आसपास, जो कि हाइट है 0.60। उसके बाद है हमारा 0.75 का जो भी स्लैब है। ओके, जो भी हमारा फ्लोर स्लैब है उसके बारे में। ये हमारा कॉलम है फुटिंग, या बाकी का अगला मैसनरी, ब्रिक मैसनरी वर्क। उसके बाद हमारा 5th पॉइंट है गाइस बैक फिलिंग के बारे में। बैक फिलिंग इन द फुटिंग एक्सकेवेशन एरिया, उसमें डिडक्शन करना पड़ता है हमारा पीसीसी वर्क जो किया है, आरसीसी, उसके बाद फुटिंग कॉलम का। अगर आपको बैक फिलिंग करना है तो आपको एक्चुअली में वो तो डिडक्शन करना पड़ेगा, ये वाला फुटिंग पीसीसी, आरसीसी और फुटिंग कॉलम, यानी कि पहले जो 3 है वो आपको डिडक्शन करने पड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 1.39, यहाँ पर जो 1.39 पीसीसी का है, आरसीसी का 4.95 यहाँ पर लिखा है। उसके बाद 0.61 यानी कि 0.61 कॉलम अप टू प्लिंथ लेवल, उसका जो भी क्वांटिटी वो आपको टोटल क्वांटिटी से माइनस करना पड़ेगी। वहीं पर आपको
पूरा बैक फिलिंग का क्वांटिटी वो आपको मिल जाएगा, जो कि आता है हमारा 77.15। तो आपको समझ में आया है पूरा कैलकुलेट करने का एरिया। उसके बाद आपको ये तीनों फैक्टर माइनस करने के वहाँ से। तो बैक फिलिंग आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर। जो भी आपका फाउंडेशन प्लान है, एक्सकैवेशन के बाद आपको जो भी डिडक्शन करने हैं वहाँ पर उस क्वांटिटी से आपको माइनस करने पड़ेगी, जो कि यहाँ पर आपने एक्चुअल में एक्सेल शीट में आपने एक क्वांटिटी तो निकाली होगी। यहाँ पर सिर्फ आपको एक क्वांटिटी निकाल कर आपको 1 2 3 यानी कि आपको फिफ्थ में से 1 2 3 1 2 3 पार्ट्स माइनस करने गए। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 में से आपको 2 3 4 माइनस करना है, तो आपको फिफ्थ मिल जाएगा इजीली, जिसको आप कह सकते हो बैक फिलिंग की क्वांटिटी आपको इजीली मिल जाएगी गाइस। जैसे कि 84 में से ए और ए माइनस किया तो आपको आ जाएगी क्वांटिटी बैक फिलिंग की 77 क्यूबिक मीटर में। उसके बाद गाइज प्लिंथ बीम बैक फिलिंग। प्लिंथ बीम बैक फिलिंग में आपको करना क्या है गाइज, उसका एरिया निकलना है। प्लिंथ एरिया आउट टू आउट, यहाँ पर आपने देख सकते हो 10 LBH। ओके, इसका जो भी डेप्थ है यहाँ पर 2 फीट का बीम लिया है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर। तो इसकी क्वांटिटी 47.25। यहाँ पर आपको डिडक्शन करना है L1 L2 L3 L4 एंड L5। ओके, तो आपको ये L1 L2 L3 L4 यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जो कि आप देख सकते हो प्लान में इसमें। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, जो कि हमारा प्लिंथ बीम है। यहाँ पर प्लिंथ बीम और जो भी उसकी क्वांटिटी माइनस करनी है आपको, हम प्लान में इसे पूरी डिटेल में देखेंगे गाइस। यहाँ पर आपको अगर प्लिंथ बीम बैक फिलिंग का एरिया निकालना है तो गाइस आप एस्टिमेशन शीट में क्वांटिटी प्लान में देख सकते हो हमारे फाउंडेशन प्लान में, जो कि यहाँ पर आपको एरिया प्लिंथ टू प्लिंथ जो कि आउटर एरिया आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ओके, इसका अगर बैक फिलिंग करनी है आपको पूरी, तो यहाँ से हर एक बीम की लेंथ आपको माइनस करनी पड़ेगी। ओके, हर एक बीम यानी कि ए टोटल हो गए हमारे 4 बीम्स और ए 3 बीम्स हमारे, और उसके बाद 1 2 3 ये 3 बीम्स हमारे कंटिन्यू में। तो ये सारी लेंथ आपको माइनस करनी पड़ेगी, तो आपको ए पूरा एक्चुअल में एरिया मिल जाएगा बीच में का। इसे बोलते हैं हम प्लिंथ बीम बैक फिलिंग। ये आपको एरिया कैलकुलेट करने को मिलेगा यहाँ पर, जो कि हमने माइनस किया है लेंथ, जो कि ये नंबर से यहाँ पर नंबर और लेंथ कैलकुलेट करके हमने वो माइनस करके लिया है। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गई, यहाँ पर हमारे लॉन्ग वॉल आते हैं हमारे, जो भी आप देख सकते हो प्लान में। इस प्लान में यहाँ पर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर जो भी लॉन्ग वॉल है हमारे, इसका प्लान हम डिटेल में देखेंगे। आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो वहाँ पर हमने एक्सकेवेशन बैक फिलिंग इसकी क्वांटिटी निकाली है गाइस इजी वे में। आपने अगर इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है वो पार्ट भी आपके लिए। वहाँ पर हमने जो भी डिडक्शन होता है बैक फिलिंग के टाइम में, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है गाइस। ओके, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। ये साइट इंजीनियर के लिए ज़रूरी है, बहुत ही बेसिक थिंग है गाइस, जो कि आने चाहिए आपको साइट पे। अगर आपने लॉन्ग वॉल कैलकुलेट की, उसके बाद शॉर्ट वॉल कैलकुलेट की, उसके बाद आपने जो भी डोर्स और विंडोज़ का शेड्यूल दिया है उसमें से आपको वो डोर्स और विंडोज़ की साइजेस और डायमेंशन और थिकनेस आपको मिल जाएगी गाइस। वो आपने क्वांटिटी माइनस की है जो भी आपकी शॉर्ट वॉल है या फिर लॉन्ग वॉल है, यहाँ पर आपको इजी वे में ये क्वांटिटी मिल जाएगी गाइस। ओके, अगर ये एक्सेल शीट आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे मेल कमेंट करना कमेंट बॉक्स में अपना मेल, मैं आपको ये एक्सेल शीट फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, अगर आपको ये एक्सेल शीट इजीली हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी मिल जाएगी, आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइस। तो फ्रेंड्स, आप इजीली निकाल सकते हो हमारी ब्रिक वर्क और
जो भी ब्रिक मैसनरी उसकी क्वांटिटी आपको निकालनी हो तो आप इजी वे में निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको डिडक्शन जो करने हो आपको इमेजिन करनी चाहिए और आपको हर एक प्लान में मिल जाएगा। जैसे आपने अगर हमारे पहले वीडियोस प्लान्स के ऊपर जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की थी उसके जो भी ड्राइंग से, वर्किंग ड्राइंग से, फ्लोर प्लान से, हर एक ड्राइंग के बारे में हमने डिटेल में वीडियोस बनाए गए। आरसीसी डिज़ाइन के ऊपर हमने डिटेल में वीडियोस बनाए गए जो कि डिज़ाइन से हमारी प्लम्बिंग के डिटेल से इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है। उसके बाद हमने जो भी डिस्कस किया ऑटोकैड की पूरे ट्यूटोरियल हमने डिस्कस किए गए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक करना गाइस। प्लेलिस्ट में आपको हर एक चीज़ मिलेगी गाइस जो कि आप इजीली बहुत इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। मैं गाइस आपको 100% गारंटी देता हूँ गाइस, आपने अगर हमारे वीडियोस देख लिए तो आप इजीली अपना घर तो डिज़ाइन कर सकते हो, उसके साथ साथ अपना G+2 स्टोरी बिल्डिंग इजी वे में डिज़ाइन कर सकते हो गाइस। ओके, इतना तो मैंने आपको हर एक चीज़, हर एक वीडियो में हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस की है जो कि साइट इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है गाइस। और ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस। आरसीसी प्लानिंग आ जाइए, आरसीसी एस्टिमेशन, क्वांटिटी, उसका शेड्यूल, उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है उसका वर्कआउट करना आना चाहिए, उसके पॉइंट्स निकालने आने चाहिए, प्लम्बिंग के जो भी डिटेल्स है आपको आने चाहिए, उसके मटेरियल के बारे में, पेंटिंग, प्लास्टर वर्क के बारे में आपको विजिबल क्वांटिटी कैसी निकालनी चाहिए वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए गाइस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखें। तो फ्रेंड्स, इनसाइड प्लास्टर में हमारा अगला पॉइंट है गाइस जहाँ पर आप किचन, उसके बाद वरांडा, ड्राइंग रूम, बाथरूम, पैसेज, वहाँ पर आपको डिडक्शन करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर आप किचन और डाइनिंग में देखा जाए तो आपको पहले तो लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल लेनी है 2, उसके बाद लेंथ, ब्रेड, हाइट, उसके बाद आपको क्वांटिटी मिल जाएगी इन स्क्वायर मीटर में। उसकी जो हाइट होती है गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो L/B/H, हाइट ली हमने 3 मीटर। ओके, तो उसका जो भी डिडक्शन है, डोर का डिडक्शन होगा आपको। डोर की हाइट होती है नॉर्मली 2.1 मीटर से 1 फीट के आसपास। और विंडोज़ आपने जो बनाए हो आपको यहाँ पर विंडोज़ का जो भी हाइट है वो आपको लेना पड़ेगा। आपने अगर वॉल में से डोर और विंडोज़ माइनस किए तो आपको पूरी क्वांटिटी यहाँ पर मिल जाएगी गाइस, प्लस माइनस करके। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइस, यहाँ पर आपने पूरी क्वांटिटी निकाली, एक एक वॉल में से एक एक विंडोज़ और माइनस नहीं किए, विंडोज़ और डोर। यहाँ पर हमने पूरा जो भी हमारा किचन, वरांडा, ड्राइंग रूम, हॉल, किचन, बाथरूम, उसका जो भी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल कैलकुलेट किया है। यहाँ पर जो भी लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, इनसाइड प्लास्टर के बारे में, इनसाइड प्लास्टर सॉरी हमारा इनसाइड के लिए प्लास्टर जो भी है उसके हमने जो भी क्वांटिटी ली है वहाँ पर हमने डिडक्शन के लिए माइनस साइन दिया है गाइस। यहाँ पर जो भी डिडक्शन है वहाँ पर माइनस साइन किया है। तो एक्चुअल में आपकी टोटल क्वांटिटी आती है गाइस 208 स्क्वायर मीटर में। ओके, तो 208 स्क्वायर मीटर में आती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होने चाहिए कि डिडक्शन कौन सा करना पड़ेगा और टोटल क्वांटिटी आपको आ जाएगी वो आपको। तो इनसाइड प्लास्टर में आपको ये सारी क्वांटिटी मिल जाएगी गाइस, बस आपको डायमेंशन उसके डालने हैं और वो डिडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इस पूरी क्वांटिटी स्क्वायर मीटर में आपको बस यहाँ पर डोर, MS डोर, वेंटिलेशन, उसके बाद जो भी डोर, शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल है आपने उसके नंबर्स और उसकी जो भी लेंथ, हाइट और ब्रेड, लेंथ, ब्रेड, हाइट सॉरी LBH। ओके, वो डालने के बाद आपको सब रेडी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वॉल के रिलेटेड। ये तो हुआ इंटरनल प्लास्टर के लिए। आउटर प्लास्टर के लिए आपको सेम ऐसा ही करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर आपको ये आउटर प्लास्टर है, आउटसाइड प्लास्टर है हमारा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आउटसाइड प्लास्टर के लिए क्वांटिटी है। ये आउटसाइड प्लास्टर जो भी वर्किंग होता है इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हो यहाँ पर, ये वाली क्वांटिटी पूरी। इसमें जो भी लिविंग, डाइनिंग, किचन,
उसके बाद वरांडा, सीलिंग में भी आपको करना पड़ेगा ना। ओके, सीलिंग के लिए भी आपको प्लास्टर की जो थिकनेस होती है वो कम रहती है गाइस। यहाँ पर आपको जो भी सीलिंग के लिए वहाँ पर आपको जो भी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल वो कैलकुलेट करने पड़ेगी। उसके बाद डिडक्शन पैसेज में आपको जो भी प्लास्टर वर्क है उसकी क्वांटिटी आप इजीली निकाल सकते हो गाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको एक साइट इंजीनियर आनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए। आपने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो भी हमारा अगर आपने स्टार्ट किया यहाँ पर किचन से, या फिर आपने स्टार्ट किया यहाँ पर ड्राइंग रूम से, ये ड्राइंग रूम हमारा अगला फैक्ट है। उसके बाद ये हमारा जो भी किचन, उसके बाद वरांडा है। यहाँ पर आपने ड्राइंग में लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल ली, उसके बाद सीलिंग ली, उसके बाद आपको डिडक्शन करना है। ओके, ये वाला यहाँ तक। तो आपको ये माइनस चीज़ें यहाँ पर आपको माइनस करनी पड़ेगी। ये जो क्वांटिटी आई है यहाँ से, तो पूरी क्वांटिटी आपको नीचे मिल जाएगी। एक्सेल सीट है, अगर आपको एक्सेल सीट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी देना, आपको एक्सेल सीट में आपको मेल कर दूंगा गाइस। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक साइट इंजीनियर के लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए एक्सेल सीट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाथरूम में भी आपको पहले लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल सब बाथरूम की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके बाद सीलिंग का जो भी एरिया है यहाँ पर एल बी, और सीलिंग में आपकी हाइट नहीं होगी गाइज। यहाँ पर कौन सी भी सीलिंग में आपकी हाइट कहाँ पर दिखाई देगी, स्लैब के जो भी फॉल सीलिंग होती है यहाँ पर आपको हाइट नहीं मिलेगी, तो आपको बस एरिया मिल जाएगा स्क्वायर मीटर में। उसके बाद जो भी शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल है वहाँ पर आपको डिडक्शन करना पड़ेगा। सेम आपको उस चीज़ ये भी पैसेज में भी करनी पड़ेगी, पैसेज की शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल। उसके बाद पैसेज का जो भी सीलिंग एरिया है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आपको ये पूरी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी डिडक्शन करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, एक साइट इंजीनियर को ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है डेली वर्किंग में। तो फ्रेंड्स, आउटसाइड प्लास्टर में हमारा अगला पॉइंट है गाइस, जो कि आखिरी का पॉइंट है हमारा। यहाँ पर आपको जो भी हमारी फ्रंट साइड, राइट साइड, लेफ्ट, बैक साइड, लेफ्ट साइड और पैराफिट वॉल, इसका टोटल क्वांटिटी आपको निकालना होता है गाइस। जो भी आपकी अगर बिल्डिंग का बाहर का साइड है तो आपको पूरा क्वांटिटी आपको निकालना आना चाहिए। तो इजी वे में आप निकल सकते हैं गाइस। यहाँ पर आपने पहले भी इनसाइड प्लास्टर में कैलकुलेट की थी, जिसका क्वांटिटी आया था 252 स्क्वायर मीटर। ओके, तो ये भी आप आउटसाइड प्लास्टर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बस डिडक्शन करना है विंडोज़, डोर, और जो भी हमारा डोर्स और लिंटल को आपको डिडक्शन करने के बाद आपको मिल जाएगा आउटसाइड प्लास्टर की क्वांटिटी। आउटसाइड प्लास्टर में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइज, आपको आउटसाइड प्लास्टर में एक पैरापेट वॉल ऐड करनी पड़ती है गाइज, वहाँ पर जिसकी हाइट होती है 3 फीट के आसपास, यानी कि आपकी 1.15 मीटर, यानी कि 75 सेंटीमीटर के आसपास उसकी हाइट होगी गाइज। अपने हिसाब से लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर आप वो देख सकते हो, यहाँ पर डिडक्शन में विंडोज़ W1 W3, इसका जो भी डायमेंशन विंडोज शेड्यूल होगा वो आपको वो ड्राइंग्स में मिल जाएगा गाइस। इसकी क्वांटिटी आप स्क्वायर मीटर में ही मिलेगी प्लास्टर के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एक साइट इंजीनियर को आनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक वर्किंग में। ओके, एक्चुअल में हमारी एक्सेल सीट है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें हर एक क्वांटिटी आपको इजी वे में निकाल के मिल जाएगी गाइस। अगर इसका प्लान देखा जाए तो ये हमारा पूरा प्लान है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो किचन, WC, ड्राइंग, पैसेज, और इसका एलिवेशन है गाइस। यहाँ पर आप हर एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। ये प्लेन बीम की ड्राइंग है गाइस। यहाँ पर हर एक L1 L2 जो भी ये स्लैब है, उसके बाद S1 S2 S3, उसके बाद ये हमारा प्लेन बीम और स्लैब की दोनों ड्राइंग आप इजी वे में देख सकते हो। ये हमारा फाउंडेशन प्लान है और ऊपर वाला एलिवेशन है गाइस। उसके बाद ये हमारी रूम की साइजेस है, यहाँ पर आप इजी वे में देख सकते हो गाइस। ये पूरे एक्सेल सेट चाहिए तो आप
आप कमेंट में अपना मेल आईडी देना, आपको मैं आप फॉरवर्ड कर दूंगा ये एक्सेल शीट। यहाँ पर देख सकते हो आप, जो भी महारेरा का सर्टिफिकेट है गाइज, क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाइज कि ये जो भी डेवलपमेंट परमिशन है एज पर ड्राइंग हो रही हुई कि नहीं, अप्रूव प्लान एज पर हो रहे हैं कि नहीं। उसके बाद सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ सुपरविजन ऑफ वर्क, कैरी आउट मटेरियल टेस्टिंग इन सिचुएशन, ऑथराइज्ड लैबोरेटरी इंश्योर द क्वालिटी ऑफ वर्क। तो आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, अकॉर्डिंग टू प्लान आपको साइट एग्जीक्यूट करनी है गाइज, अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर एंड आरसीसी कंसल्टेंट के हिसाब से। उसके बाद आपको क्वालिटी ऑफ वर्क मेंटेन करना होता है गाइज एक साइट पे, ओके। उसके बाद लैब टेस्टिंग करना पड़ेगा हर एक मटेरियल के लिए, कंक्रीटिंग के लिए, हर एक वर्क के लिए। तो यहाँ पर ये जो क्वालिटी एश्योरेंस का सर्टिफिकेट है गाइज महारेरा का, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ क्वालिटी चेकिंग, क्वांटिटी तो नहीं, क्वालिटी चेकिंग और उसमें जो भी लेबोरेटरी सैंपल है वो आपको आज रिपोर्ट उसके मेंटेन रखना पड़ता है गाइज। कभी भी चेकिंग हो गई तो आपको दिखाना पड़ेगा वो रिपोर्ट, ओके, ऑन द स्पॉट। तो आपको टेस्टिंग जो मटेरियल का है वो ऑन साइट करना पड़ता है, या फिर इन जो भी आपकी ऑथराइज लैबोरेटरी है उसके साथ में करना पड़ेगा गाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, एक साइट इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी तो महारेरा आया है, इसलिए ये चीज़ें आपको ये क्वार्टरली रिपोर्ट करना ज़रूरी है गाइज, इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आज अगर आप बिल्डिंग लाइन में, कंस्ट्रक्शन में, वर्किंग में हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए गाइज, इम्पोर्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज ए साइट इंजीनियर आपको, एज अ सुपरवाइज़र आपको ये चीज़ें मटेरियल टेस्टिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है गाइज, जो कि क्वालिटी और अपने जो भी लैब टेस्टिंग के रिपोर्ट्स है वो आपको मेंटेन रखने हैं गाइज साइट पे, ओके। तो यहाँ पर आपको इस मटेरियल टेस्टिंग में आता है सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, सैंड, उसके बाद ब्रिक वर्क, उसके बाद जो भी स्टील, हमारा सब कुछ मटेरियल इसमें आता है गाइज। हम 1 बाय 1 उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एक साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाइज, एक साइट इंजीनियर, एक सीनियर इंजीनियर की, ओके। अभी जो महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको तो उसके ऊपर ही प्रोजेक्ट का नाम अवेलेबल होता है गाइज। ये जो सर्टिफिकेट है गाइज यहाँ पर एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस का, यहाँ पर आपको मटेरियल टेस्टिंग में देखा जाए तो सीमेंट फर्स्ट है हमारा, सीमेंट, उसके जो भी फाइननेस टेस्ट है, उसके बाद साउंडनेस टेस्ट है, सेटलिंग टाइम है उसका, उसके बाद कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है उसकी। ये आपको एज़ पर IS 35351986 के ऊपर एज़ पर रिलेवेंट IS 85 NBC नेशनल बिल्डिंग कोड है हमारा, एज़ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ओके, एज़ पर IS एंड विद इन द परमिसिबल लिमिट आपको लेने हैं गाइस। जो भी टेस्टिंग होती है सीमेंट के लिए, साउंडनेस होगा, उसका फाइननेस होगा, उसका सेटिंग टाइम होगा, उसके कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है गाइस, ये आपको एज़ पर IS कोड, एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड आपको लेने हैं गाइस ऑन साइट। इसके उसके बाद है गाइज यहाँ पर कोर्स एग्रीगेट, जो भी हमारा कोर्स एग्रीगेट है गाइज, यहाँ पर उसका जो भी टेस्टिंग होती है फॉर इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, उसके बाद क्रशिंग वैल्यू, क्ले लैम्प्स, उसके बाद डिलेटेरियस मटेरियल्स, उसमें जो भी डस्ट नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, उसके बाद उसका जो भी एंगुलर रेशियो होता है उसके बारे में भी IS कोड भी मेंशन किया है गाइज। तो एज़ पर IS कोड, एज़ पर NBC नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब के आपको एक क्वालिटी मेंटेन करनी है गाइज ऑन साइट, जो भी आपका रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ साइट इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट में देखनी है गाइज, लेनी है उसमें ऑन साइट। ये चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है गाइज, जो कि एक साइट इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम में। उसके बाद है गाइज हमारा ब्रिक ब्लॉक, जो भी हमारा क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट है उसमें आता है गाइज ब्रिक ब्लॉक।
उसके बाद है रेडी मिक्स कंक्रीट RMC जो भी, उसके बाद है स्टील फॉर कंक्रीट, उसके बाद है हमारा टेस्टिंग ऑफ अदर मटेरियल्स जो उसमें आता है फ्लोरिंग टाइल्स, फिटिंग्स, पाइप, सैनिटरी वर्क, जो भी हमारा लमसम वर्क है वो आता है उसमें अदर मटेरियल्स में। उसके बाद है हमारा वर्कमैनशिप आपके जो भी लेबर है सुपरविजन के लिए एज़ पर सेटिस्फैक्टरी वर्क करते हैं कि नहीं, क्वालिटी मेंटेन रखते हैं कि नहीं, वो आपको यहाँ पर मेंटेन करना है गाइस। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड वर्कमैनशिप, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल है प्लम्बिंग का वर्क है गाइस, वो आपको मेंटेन रखना है वहाँ पर क्वालिटी का वर्क। उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियर के बारे में भी आपको देखना है गाइस, उसका जो भी लाइसेंस नंबर है वो आपको अपडेट रखना है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट है महारेरा, अकॉर्डिंग टू महारेरा, इसमें जो भी पॉइंट्स है गाइज उसको आपको क्वालिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी आपको ऑन साइट। जो भी हमारा रियल इस्टेट प्रोजेक्ट है उसके बारे में, उसमें हमारा अगला पॉइंट है गाइज ब्रिक ब्लॉक। उसमें जो भी ब्रिक ब्लॉक के ऊपर हमारी टेस्टिंग होती है गाइज, उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन के ऊपर हम टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है गाइज ए पर IS 5454 1978 एज़ पर NBC नेशनल बिल्डिंग कोड, एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है गाइज। ये क्वालिटी आपको देनी पड़ेगी। इसका ब्रिक का जो भी वाटर एब्जॉर्प्शन है, उसके क्रशिंग स्ट्रेंथ है, इसका रिकॉर्ड आपको, क्वालिटी रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ता है गाइज ऑन साइट। एज ए साइट इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइज। क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट में जो कि साइट इंजीनियर के लिए उनकी जो भी अथॉरिटी होती है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है गाइज, उसमें जो भी कंक्रीट और RMC जो भी इस उसकी जो भी टेस्टिंग होती है गाइज, वो आपको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी चेक करनी पड़ती है एज़ पर IS 456-2000 या फिर एज़ पर IS 111199 या फिर एज अ NBC नेशनल बिल्डिंग कोड। जो भी आपके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आपको जो भी कंक्रीट का RMC का रिपोर्ट है गाइज, उसके जो भी क्यूब्स के सैंपल है वो आपको टेस्टिंग करने पड़ेगी ऑन साइट ऑन लैबोरेटरी। क्यूब टेस्टिंग के रिपोर्ट आपको फाइल में सबमिट करने पड़ेगी गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एक साइट इंजीनियर के लिए और एक क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी QA/QC डिपार्टमेंट भी। अगर आपको IS कोड के ऊपर वीडियो चाहिए गाइज, जो कि IS 456-2000, IS 5454, उसके बाद जो भी IS कोड के डिटेल्स है गाइज, IS के ऊपर आपको डिटेल में वीडियोस चाहिए गाइज, तो आगे आने वाले टाइम में हम IS कोड के ऊपर जो भी बिल्डिंग्स के नॉर्म्स और कंडीशन है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइज। IS कोड के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो गाइज। और बहुत कुछ बिल्डिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं IS कोड में, वो आपको पता होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एक साइट इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर के लिए। आने वाले टाइम में इसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी गाइज। जो भी क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का जो भी सर्टिफिकेशन है वो IS कोड के ऊपर ही होता है। उसके लैबोरेटरी टेस्टिंग और ऑन साइट जो भी आप टेस्टिंग करते हो उसके ऊपर डिपेंड होता है गाइज ये क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट। उसके बाद है गाइज हमारा स्टील फॉर कंक्रीट, ये इसका जो IS कोड है 2062-2011। इसका जो भी आपको टेस्टिंग करना है इसका स्टील का, इसमें आपको देख सकते हो इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका जो भी इलोंगेशन है, उसकी जो भी गेज लेंथ है वो आपको इन क्वालिटी टेस्टिंग में आपको क्वालिटी रिपोर्ट इसको लेने पड़ेगा गाइज। वो ये जो भी लिमिट है गाइज विद इन द परमिसिबल लिमिट होनी चाहिए। यहाँ पर उन्होंने डिटेल में मेंशन किया है, जो भी लिमिट्स होती है विद इन द परमिसिबल लिमिट आपको देने हैं वो ऑन साइट। तो ये सारी चीज़ें एक साइट इंजीनियर को, एक सिविल इंजीनियर को आनी चाहिए गाइज। एक क्वालिटी रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा क्वार्टरली। ओके, जो भी हमारा रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है उसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट देना अभी ज़रूरी है गाइज। इसमें आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है गाइज, यहाँ पर आपको कंक्रीट के जो भी RMC है या फिर आप हैंड जो भी हमारा मिक्सर है वहाँ से आप मिक्सिंग करते हो तो आपको जो भी क्यूब्स बनाने पड़ते हैं गाइज, जो भी 6 हो 9 हो या फिर 15 13 जो आपका मीटर क्यूब के ऊपर होते हैं गाइज। ओके, 1 to 5 मीटर क्यूब, 5 to 15 मीटर क्यूब, 15 to 30, 30 to 50 mm क्यूब,
एम क्यूब में होती है गाइज, उसके ऊपर आपको ये क्यूब्स बनानी पड़ेगी 3, 6, 9। इस तरह आपको जैसे 7 डेज टेस्टिंग होगी या फिर 28 डेज टेस्टिंग होगी, 21 डेज, 14 डेज, इसके ऊपर आपको 3 ऐसे करके आपको एक क्राइटेरिया होता है गाइज। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। हर 1 मीटर क्यूब में आपको कितने क्यूब सैंपल बनाने पड़ेंगे इसके ऊपर। ये जो क्यूब टेस्टिंग का रिपोर्ट है गाइज, जो कि आपको एक जो भी लैब होती है हमारी, जहाँ पर स्ट्रक्चरल ऑडिट या फिर वो भी जो भी सैंपल होते हैं हमारे क्यूब्स के, उसका रिपोर्ट मेंटेन रखना चाहिए गाइज। एक साइट इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है गाइज। जो भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है हमारी आरएमसी की, या फिर हमारे जो भी मिक्सिंग की M25, M35, वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आपको मेंटेन रखनी है गाइज। ओके, उसके ऊपर ही जो भी हमारा स्लैब का कंक्रीटिंग हो, कॉलम का हो तो लिफ्ट का हो, तो उसके ऊपर ही आपको डिफाइन कर सकते हो कि इसकी जो भी स्लैब की स्ट्रेंथ है उसकी 28 डेज़ बाद वो स्ट्रेंथ आ जाएगी कि नहीं, 28 डेज़ बाद उसका स्ट्रेंथ कैसा होगा, इसके ऊपर ही डिपेंड होता है। जो भी हम लैब टेस्टिंग करते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं क्यूब्स की, तो ये रिपोर्ट मेंटेन करना एक सिविल इंजीनियर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट है उसमें हमारा अगला पॉइंट है गाइज, जो कि वर्कमैनशिप के बारे में। जो भी आप सुपरविजन के लिए जो भी आप लेबर या जो भी हमारी वर्क फोर्स है, मैन पावर है, वो आप रखेंगे तो एज पर उनका जो वर्क है क्वालिटी उनमें मेंटेन करनी पड़ती है आपको। ओके, उनका जो भी सेटिस्फैक्टरी वर्क है वो आपको देना कर वर्केबल होता है गाइस। उसका जो भी वर्क हैज़ बीन एक्सेप्टेबल विद इन द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ डिवीजन एज पर रिलेवेंट कोड ऑफ प्रैक्टिस। ओके, जो भी वर्कमैनशिप है उसका जो भी क्वालिटी रिपोर्ट है आपको वो मेंटेन रखना पड़ता है गाइस इन महारेरा। एज पर महारेरा जो भी क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट सबमिट करता है क्वार्टरली, जो भी इंजीनियर सबमिट करता है उसके लिए। उसके बाद है गाइज हमारा इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड वर्कमैनशिप। इसमें जो भी इलेक्ट्रिकल की वायरिंग है, कनेक्शन से, लिफ्ट के इंस्टॉलेशन से, इलेक्ट्रिकल के जो भी पॉइंट्स है उसके जो भी इंस्टॉलेशन से, वो कैरिड आउट बाय अंडर द ऑथराइज्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड इट्स रिकॉर्ड हैज़ बीन मेंटेन। उसका जो भी रिकॉर्ड है वो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। और जो भी ऑथराइज या फिर रजिस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कंसल्टेंट है आपके, उसके वो ही हायर करने हैं गाइज आपको एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड्स। वो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है गाइज। ओके, पहली बात तो आपको इलेक्ट्रिकल जो भी कनेक्शन है, लिफ्ट के इंस्टॉलेशन है, इलेक्ट्रिकल के जो भी फ्लैट्स के जो भी पॉइंट्स है वो आपको एज पर ऑथोरिटी जो भी इलेक्ट्रिकल रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है आपका, उसके हिसाब से ही लेना है। उसके बाद मेन पॉइंट है गाइस, जो कि क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट में जो भी हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट होते हैं हमारे, आरसीसी कंसल्टेंट, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर, आरसीसी डिज़ाइनर बोलते हैं हम इसको। प्रोमोटर हैज एंगेज्ड ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर मिस्टर, जो भी उसका नाम है, हैविंग लाइसेंस नंबर, उसका लाइसेंस नंबर उनका जो भी हो, उसका ऑफिस नंबर और उसका सेल नंबर, वो आपको डिटेल में लिखना है गाइस इस पर। क्योंकि आरसीसी डिज़ाइन इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ अ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट। जो भी आपका आरसीसी डिज़ाइन हो, आर्किटेक्चर प्लानिंग हो, वो आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। उनके जो भी अप्रूवल्स है, अथॉरिटी है, एनओसीज है फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो आपको मेंटेन रखने पड़ते हैं एज ए साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साइट इंजीनियर की, एक बिल्डर की, एक जो भी प्रमोटर्स और बिल्डर्स की। इसमें आप देख सकते हो स्ट्रक्चर इंजीनियर में स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन डन अंडर द सुपरविजन। ओके, अंडर हिज स्ट्रक्चर इंजीनियर सुपरविजन हैज चेक्ड सॉइल रिपोर्ट, सॉइल की जो भी एसबीसी से बेरिंग कैपेसिटी है, बिफोर लाइंग ऑफ पीसीसी फॉर फाउंडेशन कंसल्टेशन विथ सॉइल कंसल्टेंट। जो भी आपका जियोग्राफिकल रिपोर्ट से गाइज वो आपको मेंटेन रखना पड़ता है। जो भी सॉइल की सेप बेरिंग कैपेसिटी वो आपको देखनी पड़ती है, जो पहले ही पीसीसी और
फाउंडेशन की पहले उसको चेक करना पड़ता है। एक आरसीसी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और इंजीनियर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि फाउंडेशन के टाइम आपको वही बेसिक लेवल है, वही फाउंडेशन है हमारा, उसके ऊपर ही पूरा स्ट्रक्चर हमारा आरसीसी बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग खड़ी होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद जो भी द फॉर्मवर्क ऑफ एंड कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन हैज़ बीन डन एज पर IS कोड 10.262/2009 एज पर रिलेवेंट कोड। उसके बाद चेक्स एंड सर्टिफिकेट्स फॉर द स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी हैज़ बीन केप्ट ऑन रिकॉर्ड्स। जो भी स्टेबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेट है या फिर सेफ्टी के जो भी सर्टिफिकेट है आपको रिकॉर्ड में होनी चाहिए। ओके, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कोई दिक्कत आए तो आपके पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए उस बिल्डिंग का, उस जो भी आप रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो उसके पास उसका रिकॉर्ड, जो भी सॉइल के रिपोर्ट से, जियोग्राफिकल रिपोर्ट से, उसके स्टेबिलिटी और सेफ्टी के लिए जो भी रिपोर्ट्स बनाए हो आपको रिकॉर्ड में रखनी चाहिए एक साइट इंजीनियर। हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग माइंडसेट। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर स्टॉक मार्केट। अगर आप ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइस। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गाइस, जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइस। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो या फिर जीरोधा या फिर अपस्टॉक का कर लो, तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा VIP मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा। मैं आपको VIP मेंबरशिप में ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइस। थैंक यू, ज्वाइन करो हमारे चैनल को ट्रेडिंग माइंडसेट। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फ्रेंड्स, ये सैम्पल कॉपी हमारे जो भी बिल्डिंग है, हमारा जो भी प्रोजेक्ट है उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक फेज़ यहाँ पर फ्लैट्स है। यहाँ पर 1-2 से लेके 10-12, उसके बाद यहाँ से ये दूसरा फेज है हमारा 1-2 से लेके 9-10-11 तक। यहाँ पर आपको स्विमिंग पूल है, यहाँ पर प्ले ग्राउंड है, फुटबॉल, टेनिस, या फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो कि हमारे पार्किंग स्पेसेस है। उसके बाद वेंटिलेशन, गार्डनिंग और चिल्ड्रंस प्ले एरिया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हमारा ए विंग है, यहाँ पर हमारा बी टावर है। ओके, ए टावर, बी टावर। तो यहाँ पर आप वो देख सकते हो, इसमें इसी वे में आपको समझ में आ जाएगा। जो भी एक प्लान है हमारा, मास्टर प्लान है, उसमें यहाँ पर रोड साइड है और उसके साइड में आपको ये एंट्रेंस है आपकी। ओके, बीच में यहाँ पर स्पेसिंग दी है आने जाने के लिए, पैसेज है यहाँ पर बीच में हमारा पैसेज है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक सिविल इंजीनियर के लिए। यहाँ पर ये जो भी हमारा टॉप प्लान है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो आप, जो भी हमारा प्लान है इसमें हर एक चीज़ यहाँ पर दी है। यहाँ पर एमिनिटीज़ में देखा जाए तो बिल्टअप एरिया, लैंडस्केप सर्विसेज में यहाँ पर हर एक चीज़ वहाँ देख सकते हो आप। और आप एमिनिटीज़ में दिया है उन्होंने क्लब हाउस, जिम्नेशियम, गेस्ट रूम, इंडोर गेम्स, स्टेयरकेस, एंट्रीवे, स्विमिंग पूल्स, उसके बाद सन लॉज और किड्स पूल दिया है गाइस, जो कि प्लान में भी अच्छी तरह से उन्होंने दिया है गाइस। तो ये फाइनल व्यू है हमारे प्रोजेक्ट का। तो फ्रेंड्स, एमिनिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी है। यहाँ पर बिल्टअप में क्लब हाउस, गेस्ट रूम, इंडोर गेम्स होते हैं।
उसके बाद हम बड़ी स्टेयरकेस दी है उन्होंने। उसके बाद लैंडस्केप में आता है हमारा इनोवेटिव फीचर्स में उन्होंने ओपन पार्टी लॉन दिया है। यहाँ पर देख सकते हो आप, पार्टी लॉन है यहाँ पर बड़ा सा। उसके बाद एम्पी थिएटर है, उस किड्स प्ले एरिया है, बास्केटबॉल के रिंग है, मल्टीपर्पज़ कोर्टयार्ड है, सेंसरी गार्डन है, योगा लॉन्स है, थ्रिल वॉकवे है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा जो भी बास्केटबॉल का रिंग है, यहाँ पर क्लब हाउस है। तो ये सारी चीज़ें होती है एमिनिटीज़ में गाइस हमारी, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक सोसाइटी के लिए, कॉलोनी के लिए, या फिर मल्टी हाई राइज बिल्डिंग के लिए। तो उसके बाद है हमारा एमिनिटीज़ में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। उसके बाद वो ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्टिंग होता है हमारा। उसके बाद सोलर पावर्ड जो भी हमारा हॉट वाटर है, उसके बाद सोलर के लिए उसका प्रोवाइड किया होता है उन्होंने। उसके बाद वाटर हीटर प्रोविज़न, डीजी बैकअप फॉर सर्विसेज, कॉमन एरिया लाइटनिंग। उसके बाद सीसीटीवी इन कॉमन एरियाज़। तो ये बेसिक एमिनिटीज़ है जो कि हर एक प्रोजेक्ट में होनी चाहिए, हर एक सोसाइटी में होनी चाहिए गाइज। चिल्ड्रन प्ले एरिया तो मेन है, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, टेनिस प्ले ग्राउंड। उसके बाद जो भी उन्होंने सीसीटीवी सर्विलियंस, उसके बाद सोलर के जो भी प्लांट्स लगाए उन्होंने, इम्पोर्टेंट होते हैं हर एक प्रोजेक्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर इसका साइट का वीडियो चाहिए, एक्चुअल साइट विजिट करना है आपको, तो आपको इसका वीडियो चाहिए साइट का, तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसके जो भी ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है हमारी, अगर इसका डिटेल में वीडियो चाहिए अंडर कंस्ट्रक्शन में, इसका फेज़ 1 लॉन्च किया है हमने। उसके बाद फेज़ 2 का लॉन्चिंग अभी बाकी है। इसका ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका पोजीशन मिल जाएगा 24 में। ओके, तो इसका डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक बार कमेंट में आपको साइट वीडियोस लिख देना गाइज, साइट वीडियो। इसका एक्चुअल में साइट वीडियोस में आपके लिए बनाऊंगा गाइज। एक्चुअल में स्विमिंग पूल का वर्किंग कैसे होता है, उसके बाद उसका जो भी आरसीसी वर्किंग है, कॉलम ब्रिक वर्क कैसे होता है, तो पूरा वर्किंग आपको वीडियोस साइट ऑन एक्चुअल साइट वर्क आपको मिल जाएगा गाइज आने वाले टाइम में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक बिल्डिंग या फिर एक सोसाइटी में कौन कौन सी एमिनिटीज़ होती है, उसके कौन कौन से स्पेसिफिकेशन एक बिल्डर प्रोवाइड कर सकता है, उसके बारे में हम आज डिटेल में देखेंगे गाइज। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज, वीडियो को स्किप मत करना। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा गाइज। एक सोसाइटी में, एक हाई राइज बिल्डिंग में, या फिर एक जो भी हमारे बिल्डिंग प्लान्स है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, बिल्डर आपको कौन कौन सी एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है, उसके बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं गाइज। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी बिल्ट अप लैंडस्केप और सर्विसेज में। आपको डिफरेंट चीज़ें है गाइज, वो आपको सीखने को मिलेगी। तो वीडियो को स्किप मत करना गाइज, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज का। स्पेसिफिकेशन में अगला पॉइंट है गाइस हमारा किचन के लिए। किचन में जो भी ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म होगा, उसके साथ एस सिंक होगा। उसके बाद आपको सिरेमिक टाइल्स डैडो अप टू 2 फीट हाइट अबव प्लेटफॉर्म, यानी कि 2 फीट के ऊपर आपको डैडो टाइल प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद वाटर प्यूरीफायर भी दिया जाएगा उसके साथ साथ। उसके बाद टॉयलेट में आपको सिरेमिक फ्लोरिंग होगी, 7 फीट हाइट डैडो की होगी उसकी। उसके बाद आपको रिप्यूट मेक सैनिटरी वेयर्स एंड सीफी फिटिंग, ये तो आपको मिल जाएगा सीफी फिटिंग में। ओवरहेड वाटर शावर, हॉट एंड वाटर विद अ मिक्सर। ओके, कंसील्ड प्लम्बिंग होगी। तो ये तो बेसिक चीज़ें, वो तो बिल्डर को प्रोवाइड करनी होती है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो सिरेमिक फ्लोरिंग, डैडो अप टू 7 फीट। डैडो का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए एक सिविल इंजीनियर को। डैडो यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर किचन के ऊपर जो भी टाइल्स होती है हमारे, जो भी किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 फीट ऊपर हाइट होती है, उसको आप डैडो कहते हैं गाइज। वर्टिकल टाइल्स, वॉल टाइल्स भी बोलते हैं उसको। ओके, तो डैडो टाइल्स उसको कहा जाता है गाइज।
एक्चुअल में साइट के भी वीडियोस आने वाले हैं, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गाइज। उसके बाद है यूटिलिटी, सिरेमिक टाइल्स फॉर फ्लोर्स एंड डैडो अप टू 3 फीट हाइट, इनलेट आउटलेट प्रोविजन फॉर वॉशिंग मशीन, वाटर इनलेट पॉइंट फॉर वॉशिंग। तो आपको जो यूटिलिटी के लिए आपको वॉशिंग मशीन के लिए एक पॉइंट इनलेट और आउटलेट के लिए प्रोवाइड किया जाएगा गाइज। वहाँ पर भी डैडो 3 फीट हाइट तक मिल जाएगा आपको। उसके बाद गाइज इलेक्ट्रिकल में आपको पूरी कंसील्ड फायर रेजिस्टेंस हाई क्वालिटी कॉपर वायरिंग होगी। उसके बाद एम्पल लाइट पॉइंट्स विथ मॉड्यूलर स्विचेस। तो ये तो बेसिक नीड है गाइज। कंसील्ड लाइट फिटिंग होगी हमारी जो भी स्लैब के अंडर होगी। स्लैब के कंक्रीटिंग के टाइम में आपको पाइप वहाँ पर डाले जाएंगे गाइज। आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमने डिस्कस की है। जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स होते हैं, प्लम्बिंग के मटेरियल की डिटेल्स होती है, पेंटिंग वर्क होता है, फिनिशिंग वर्क होता है, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है गाइज। अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो हमारे वीडियोज़। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल में हमारी एक तो यहाँ पर कंसील्ड वायरिंग हो गई। उसके बाद हमारा जो भी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है, उसके बाद टीवी एंड टेलीफोन पॉइंट आपको लिविंग और बेडरूम में मिल जाएगी आपको टीवी और टेलीफोन पॉइंट। अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपकी एंट्रेंस होगी, देख सकते हो यहाँ पर आपको इजी वे में दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको टीवी और टेलीफोन पॉइंट मिल जाएगी। उसके बाद एग्जॉस्ट पॉइंट आपको किचन और टॉयलेट में मिल जाएगा। उसके बाद एसी पॉइंट मिल जाएगा आपको लिविंग रूम और बेडरूम में। उसके बाद डीजी बैकअप मिल जाएगा और एक लाइट पॉइंट के लिए और फैन पॉइंट के लिए। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो आपको एक बैकअप के लिए लाइट पॉइंट और फैन पॉइंट के लिए उन्होंने प्रोवाइड किया है। ओके। उसके बाद है गाइस डोर और विंडोज़ के बारे में। आपको एलिगेंट फ्लश डोर मिल जाएगा अच्छे फिनिशिंग के साथ। उसके बाद प्रीमियम क्वालिटी ऑफ फिक्सचर एंड फिटिंग मिल जाएगी। पाउडर कोटिंग एल्यूमिनियम विंडोज़ और मॉस्किटो मेश यानी कि 3 टाइप्स ऑफ विंडोज़ मिल जाएगी। 3 रोलिंग मिल जाएगी उसमें। ओके। उसके बाद एल्यूमिनियम स्लाइडिंग डोर फॉर टेरेस विथ मॉस्किटो मेश। उसके बाद सेफ्टी एमएस ग्रिल फॉर बेडरूम विंडोज़ फ्रॉम आउटसाइड। तो सेफ्टी एमएस ग्रिल भी आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको डोर्स और विंडोज़ में मेंशन की है, वो आपको रेडी पोजीशन में जब आपका पोजीशन का टाइम आएगा तब आपको ये सारी चीज़ें एक फ्लैट्स में एक बिल्डिंग में मिल जाएगी गाइज। एक बिल्डर आपको प्रोवाइड कर सकता है एंडिंग में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक सिविल इंजीनियर साइट इंजीनियर को। फिनिशिंग के बारे में होती है वो, आपका स्ट्रक्चर कैसा दिख एंड मॉडल आपको कैसा होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर अच्छी तरह से दिखाया गया है। इस फर्नीचर लेआउट प्लान है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 BHK और 1 BHK के लिए। यहाँ पर एंडिंग में आपको इंटरनल पेंट होता है, वहाँ पर इंटरनल ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर यूज़ करेंगे वो लोग, वो जो भी बिल्डर्स है वो। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एक साइट इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है गाइस। एक अगर आप बिल्डिंग लाइन में वर्क करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए फिनिशिंग के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक सिविल इंजीनियर के डे टू डे वर्किंग में। अगर आपको खुद का घर भी बनाना हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि बेसिक पॉइंट है एक सिविल इंजीनियर के लिए। मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी RCC डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइज। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइज। अगर आपको कोई भी RCC के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइज।
आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू।